गांव की ज़िंदगी है ना, वाकई बहुत सुकून वाली होती है और बहुत पीसफुल होती है। और यहाँ पर हर चीज़ एक तो ऑर्गेनिक और फ्रेश होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर हम गार्डन से फ्रेश फ्रेश तुरई तोड़ रहे थे। तो ये कुछ 4-5 तुरई हमें मिली थी, जिनको हमने तोड़ी थी और नाश्ते में हमने यही बनाना भी था। और साथ ही के साथ हमने ना कुछ हरी मिर्चें भी तोड़ी थी। उनकी तो क्लिप मैं नहीं ले सकी थी, बट यहाँ पर ये हरी मिर्चें हैं जो हमने फ्रेश अपने गार्डन से ही तोड़ी थी। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी से तोड़कर अंदर को आ गए थे। मौसम को देखकर लगा तो नहीं था कि आज चूल्हा जल पाएगा, बट जैसी बारिश ख़त्म हुई अम्मी ने लकड़ियाँ जलाई और सबसे पहले चाय बनने को रख दी। हमारे घर पे जैसे ही चूल्हा जलता है ना, सबसे पहले चाय बनती है, क्योंकि लकड़ी पर जो बनी हुई चाय होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और आप सब भी कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों को चूल्हे पर बनी हुई चाय अच्छी लगती है या नहीं। वैसे तो अब बहुत से घरों में चूल्हे जलते भी नहीं हैं। गाँव में ही कुछ कुछ घर ऐसे हैं जहाँ अभी भी चूल्हे वगैरह जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी प्रॉपर कुकिंग इस पर नहीं करी जाती है। वैसे तो किचन में ही सारी कुकिंग होती है, बट कभी कभी जब अम्मी का दिल नहीं चाह रहा होता है किचन में खड़े होकर इतना लंबा काम करने का, तो यहाँ पर सारा सेटअप लगा लेती हैं और बैठ के सारी कुकिंग्स वगैरह कर लिया करती हैं। तो यहाँ पर बैठ के अम्मी नाश्ते के लिए सब्ज़ी बना रही थी, और तुरई की सब्ज़ी अम्मी बहुत सिंपली बना रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल तेल और मसाले कम खाने हैं, इस वजह से। चूल्हे पर बनी हुई चाय हो या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। तो यहाँ पर सब्ज़ी में अम्मी ने मसाले डाल दिए हैं। अम्मी तो बस नमक डाल रही थी, बस मैंने थोड़ा सा उनको बोला कि लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल दो, ताकि थोड़ा सा तो टेस्ट इन्हांस हो। बिल्कुल उबला उबला खाते खाते बोर हो जाता है इंसान। उसके बाद यहाँ पर बैठ के मैं चाय पीने लग गई थी, एंड फिर मैंने किया नाश्ता। नाश्ते में तुरई की सब्ज़ी एंड देन रोटी ही थी। और कल के ब्लॉग में भी मैंने यही दिखाया था, सेम नाश्ता। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रोज़ एक ही जैसा नाश्ता क्यों करती है। तो मैं सच बताऊं तो मुझे ना इस सब्ज़ी के अलावा कोई और सब्ज़ी इतनी पसंद आती भी नहीं है, और ये बहुत टेस्टी भी और होती है खाने में। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और ये काफ़ी दिनों से मेरे पास पार्सल रखा हुआ था, तो मैंने इसको अभी तक खोला नहीं था। मैंने एक्चुअली अपनी बेटी के लिए वेट वाइप्स ऑर्डर किया था, और वो काफ़ी दिनों से आकर रखा हुआ था, बट ज़रूरत नहीं पड़ी, इस वजह से खोला नहीं था मैंने। बट आज इसका सारा पुराना स्टॉक ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा लगता है आज इसको खोलना ही पड़ेगा। फिर मैंने इसको खोल कर इसमें से एक पैकेट यूज़ के लिए निकाल लिया। ये जो वाइप्स होते हैं या डाइपर्स होते हैं, कितने कॉस्टली होते हैं, इस बात का अंदाज़ा मुझे अब हो रहा है जैसे जैसे मैंने लेना स्टार्ट किया है। बट ये जो लिटिल्स का वाइप्स था ना, ये इसमें ऑफ़र था, तो मुझे ये 200 में 3 पैक का सेट मिल गया था, तो मैंने इसको ही ऑर्डर किया था। ये जो स्पेस है ना, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, कि मैं उसकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पर रखा करूँगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत खो भी जाती हैं, और वक्त पे ढूंढो तो वो मिलती भी नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने ये स्पेस उसके लिए बनाया था, और इस पर अभी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिख रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको साफ़ कर लूँ और पूरा अच्छे से सेट कर देती हूँ फिर से। अच्छा, तो मेरे जो ये व्लॉग्स है, ये मैं एक पर्टिकुलर फ़िक्स टाइम पे नहीं अपलोड कर पाऊँगी। लाइक अगर मैं 11 बजे कर रही हूँ तो नेक्स्ट डे भी मैं 11 बजे करूँ, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है। अभी वो सिर्फ 1 मंथ 5 डेज़ की ही है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपनी रूटीन सेट करनी पड़ती है, और उसकी कोई एक फ़िक्स रूटीन है नहीं। तो वो जब उठती है मुझे उस अकॉर्डिंग एक्टिव रहना पड़ता है। तो बीच बीच में वॉइस ओवर के भी मैं उठ के जाती हूँ उसके पास, वो रोने लगती है तो मैं उसे देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको चुप वगैरह करा के तब आती हूँ, तब मैं अपना वॉइस ओवर फिर स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। तो इस वजह से अभी मेरी वो कंटिन्यूटी बनी ही नहीं रहेगी। हो सकता है बीच बीच में एक दिन का गैप भी आ जाए। और सच बताऊँ तो छोटे बच्चों को हैंडल करना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क एट ऑल, बहुत मुश्किल होती है। वो तो अच्छा है मैं इस टाइम पे यहाँ पर हूँ, तो मेरी अम्मी है, मेरी बहनें हैं, ये सारे लोग मिलके इजीली संभाल लेते हैं बाबू को। वरना अगर मैं अकेली होती अपने हस्बैंड के वहाँ पर, फिर तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि मुझे इतना कोई आइडिया है भी नहीं, और अकेली पड़ जाती तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अभी भी काफ़ी टाइम ऐसा होता है जब वो रोती है या उसको कोई तकलीफ़ होती है तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी है तो वो समझ जाती हैं, और फिर इजीली वो सब चीज़ें टैकल हो जाती हैं। वैसे तो हमने अपनी बेबी गर्ल का नाम फाइनलाइज़ कर लिया था, बट देन हमें पता लगा कि इसका मीनिंग सही नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको चेंज कर लें। अभी चेंज हो जाएगा तो सही रहेगा, वरना फिर बड़ी होगी तो हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे। और मुझे ना एक्चुअली कोई नाम क्लिक नहीं कर रहा है, हम में से किसी को कोई अच्छा नाम समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके पास अगर कोई अच्छा सा नाम हो तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करना।
अच्छा, तो ये है काजल, घर का सिका हुआ काजल है ये, और इसको हमारे यहाँ बिहार में कजलोट कहते हैं, जो इसकी दादी लेकर आई थी इसके लिए। और आपकी तरफ क्या कहते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सो फाइनली यहाँ पर की क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर दी थी, पूरा अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था, नींद बहुत तेज़ आ रही थी रात भर। तो मेरी बेटी मुझे जगा करके रखती है, लाइक सुबह के 4-5 बजे तक तो मैं जगी रहती हूँ। इसके चक्कर में ये सोती ही नहीं है रात भर, दिन भर सोएगी, रात में नहीं सोती है। और मुझे नींद मेरी पूरी नहीं होती है तो बहुत इरिटेशन होने लगती है। फिर शाम का टाइम था, मैं आकर बाहर बैठी थी, इतना कोई प्यारा व्यू था यहाँ पर का ना, बहुत अच्छा भी लग रहा था बैठ के। उसके बाद आंटी आ गई थी मेरी बेबी का ऑयल मसाज करने के लिए, तो फिर उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। वो अपना इसको तैयार कर रही थी ऑयल मसाजिंग के लिए। ये ना बहुत ही ज़्यादा सुकून से ऑयल मसाज कराती है, इतनी कोई शांति से करवाती है ना। कभी कभी ये बहुत रोती भी है, बट आज इतनी सुकून से करवा रही थी। और इसके बाद ये इतने देर तक सोई है ना, इसकी सारी थकावट ऐसा लगता है ना ऑयल मसाज के बाद दूर हो जाती है। फिर ये शाम का टाइम था और मैं बैठ करके यहाँ पर अपना चाय और बिस्किट खा रही थी और मम्मी लोगों से बातें भी कर रही थी। और बहुत अच्छा भी लगता है शाम के टाइम में बाहर बैठना, एंजॉय करना। और उसके बाद रात हो गई थी, रात में मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने का। तो घर का बना हुआ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है कहते हैं। तो मैंने हमारे लिए पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और मैंने इसको खाया, और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।